नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष वर्मा गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 28 मार्च यानी बीते शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन ऑफिशियली हो चुका है। इसी के साथ एक नई न्यूज़ भी सामने आई है कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और बेटर करने के लिए मेट्रो, नमो भारत रैपिड रेल और रोड नेटवर्क को एयरपोर्ट से डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मेट्रो, नमो भारत रैपिड रेल और रोड नेटवर्क से कैसे जुड़ेंगे और इसका रियल एस्टेट पर क्या प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि ये एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मतलब यहाँ फ्यूचर में कई ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एक साथ काम करेंगे, जैसे कि एयर ट्रैवल, मेट्रो कनेक्टिविटी, रैपिड रेल और रोड नेटवर्क। इससे दोस्तों लॉन्ग टर्म में ट्रैवल आसान होगा और एरिया की एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। बात करें नमो भारत रैपिड रेल की, तो यह एक हाई स्पीड रेल सिस्टम है जो कि एनसीआर के मेजर सिटीज़ को जोड़ने के लिए डेवलप किया गया है और प्लान के अनुसार एयरपोर्ट को दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट किया जाएगा। यह कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास डेवलप होगा। दोस्तों इसका फ़ायदा यह होगा कि ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा और डेली कम्यूटिंग आसान होगी। हालांकि अभी यह प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज में है और ये पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी भी इस प्रोजेक्ट को समय लगेगा। दोस्तों न्यूज़ के अनुसार पहले एक डीपीआर तैयार की गई थी जिसमें 72 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर प्रपोज किया गया था। इस कॉरिडोर में मल्टीपल स्टेशन शामिल थे। एनसीआर के मेजर एरियाज को कनेक्ट करने की प्लानिंग थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है ताकि दिल्ली से एयरपोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जा सके। अथॉरिटीज इन रूट को ऑप्टिमाइज करने पर काम कर रही हैं। इसका मेन उद्देश्य है ट्रैवल टाइम कम करना, डायरेक्ट और फास्ट कनेक्टिविटी देना, एयरपोर्ट तक सीमलेस एक्सेस बनाना। फ्यूचर में यह भी प्लान है कि जेवर एयरपोर्ट को आईजीआई एयरपोर्ट से भी कनेक्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों ये सभी प्रोजेक्ट फेज्ड मैनर में होंगे और पूरा होने में कुछ साल लग सकते हैं। अब रोड कनेक्टिविटी पर आते हैं, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। इस एरिया को पहले से ही यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा चुका है। इसके अलावा न्यू लिंक रोड्स और इंटरचेंज भी डेवलप किए जा रहे हैं। इससे एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से एयरपोर्ट तक पहुंचना बहुत ही आसान बन जाएगा। अब करंट सिचुएशन समझना बहुत ही जरूरी है। इस समय मेट्रो और रैपिड रेल ऑपरेशनल नहीं है। लोग अभी रोड ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब अभी डेवलपमेंट चल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बनने में अभी भी समय लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी रियल एस्टेट इम्पैक्ट की। तो जब किसी एरिया में एयरपोर्ट, मेट्रो, रेल कनेक्टिविटी या एक्सप्रेसवेज डेवलप होते हैं और ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते हैं, तो लॉन्ग टर्म में डिमांड जो है रियल एस्टेट की वो बढ़ जाती है, लेकिन प्राइस ग्रोथ इमीडिएट नहीं होता। जैसा कि अभी कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया, अभी कितने प्राइस बढ़े हैं, तो ऐसा डेवलपमेंट तुरंत नहीं होता। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। इसलिए बायर्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हैं तो कुछ प्रैक्टिकल बातें ध्यान रखें, जैसे लोकेशन और कनेक्टिविटी चेक करें, डेवलपमेंट स्टेटस देखें, शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन ना रखें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ही इन्वेस्टमेंट को करें। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पूरा बेनिफिट मिलने में समय लगता है। तो साथियों, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा में प्लॉट्स या प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आयुष वर्मा, आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।